हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। और जहां पे हम लोग इंग्लिश की सीरीज में बात कर रहे थे एकदम बेसिक से और पूरी की पूरी कंप्लीट एक सीरीज पर, जहां पे हर एक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किए जाएंगे आपकी परीक्षाओं से जो भी ज़रूरी महत्वपूर्ण जो उनसे संबंधित हैं वो सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे। आज हम लोग छठे दिन उपलब्ध हैं आपके साथ उसी सीरीज के साथ, जहां पे इंग्लिश एकदम बेसिक से पढ़ाई जा रही है, एडवांस लेवल तक पढ़ाई जा रही है। और हम लोगों ने 5 वीडियोस ऑलरेडी पढ़ लिए हैं और जो 6th वीडियो है वो आज हम लोग एक नए चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। वैसे तो जो पहला वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट किया है, मतलब पहले के 5 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, वो 5 के 5 लेक्चर जो है वो बेसिक वर्ब पे हैं। अगर आपने पहले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं और वहां पे आप एकदम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि वर्ब के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो चलिए आज की क्लास आप देख ही रहे होंगे कि हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको पहले से ही बताता हूँ कौन कौन सी परीक्षा हम लोग टारगेट कर रहे हैं। कैलेंडर भी जारी हो चुका है। हम लोग CHSL, अगर आप परीक्षा CGL की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप ग्रामर पोर्शन बैंकिंग परीक्षाओं के, हालांकि बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल पोर्शन नहीं कवर होता, लेकिन जितना भी कवर होता है उतने सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए एकदम अच्छे से क्लास को शुरू करते हैं और जुड़ जाइए। आप अपने दोस्तों तक भी ये बात पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, कि क्लासेस चल रही हैं। अगर कोई भी ऐसा है जिसके लिए इंग्लिश एक समस्या बन रखी है उसकी परीक्षाओं में, तो निश्चित तौर पर अब उसको चिंतित होने का कोई जरूरत नहीं है। रेगुलर 8 बजे हम लोग मिलते हैं प्रतिदिन, सोमवार से शनिवार, और हर दिन हम लोग कंटिन्यूअस एक लेक्चर पढ़ते रहते हैं, जहां पे आज हम लोग 6th लेक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज की सीरीज को शुरुआत करते हैं और हम लोग एक छोटा सा टॉपिक जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, मतलब शुरुआत करने जा रहे हैं। कंप्लीट होने में तो 3-4 लेक्चर लगेंगे इसके, जिसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, फटाफट आप लोग से एक ही सपोर्ट का जरूरत होता है, वो होता है कि आप लोग अपने विचार दे दिया करिए, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करिए, ताकि हम लोग का जो मनोबल है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है ना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है, इससे काम करने में अच्छा लगता है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नाम के जो चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, इस चैप्टर में 3 वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। एक तो सब्जेक्ट दिख रहा होगा ना, जो कि अगर इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो पूरी इंग्लिश में जो सब्जेक्ट बनने का राइट है या सब्जेक्ट बनने का अधिकार है वो या तो नाउन को है, ठीक है, और या तो प्रोनाउन को है। या तो नाउन और या तो प्रोनाउन, मतलब कि अगर इंग्लिश में कोई भी पार्ट सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो निश्चित तौर पर वहां पे उसका जो रोल प्ले करेगा वो या तो नाउन करेगा और या तो प्रोनाउन करेगा। कभी कभी आपको लगता है कि वर्ब भी सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, जबकि वो सच नहीं होता है, बल्कि वो वर्ब नाउन के फॉर्म में, मतलब कि या तो इन्फिनेटिव बन करके या तो जीरंड बन करके सब्जेक्ट का काम कर रही होती है। एक चीज हमेशा ख्याल में रखिएगा कि जब भी कभी सब्जेक्ट का बात करेंगे तो सब्जेक्ट हमेशा पूरी इंग्लिश में कौन बन सकता है, या तो नाउन बन सकता है और या तो प्रोनाउन बन सकता है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट होता क्या है, तो किसी भी वाक्य का वह इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके लिए उस पूरे सेंटेंस को लिखा जाता है। अगर मैं ये कहूं कि मोहन इज टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, तो यहां पे पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो मोहन के लिए लिखा गया है, तो मोहन सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अगर मैं कुछ और भी बात करूं, जैसे मैं बोलूं द स्ट्रेटेजी ऑफ दैट कंपनी, तो हम उस कंपनी की स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। आगे चाहे जो भी लिख लीजिए कि इज अपीलिंग टू लार्जर ऑडियंस या इज गुड बैड, कुछ भी लिखना हो, लेकिन हम तो बात किसकी कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी की कर रहे हैं, उस कंपनी की स्ट्रेटेजी की कर रहे हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो। आई होप कि आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है वो इन बेसिक चीजों से परिचित होगा। अगर आपको इन सब में भी प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि इन चीज़ों पे भी डिटेल वीडियो बने, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे जहाँ पे बेसिक समझने के लिए, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ना एडवर्ब, तो ये सब समझने के लिए आपको मदद मिल जाएगी। अगर ऐसा है तो बताइए, अदरवाइज तो हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। एक तो आपने वर्ब के बारे में देखा, वर्ब ना जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, या तो कोई एक्शन दिखा रही हो और या तो कोई डूइंग, ऐसा दिखाने वाली जो वर्ब होती है, जो शब्द होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो एक्शन और डूइंग वर्ड्स जो होते हैं हम उन्हें वर्ब कहते हैं। अब
अभी इस पे बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं होगा, वर्ब नाम के चैप्टर पे हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। अग्रीमेंट से समझ रहे होंगे कि इन दोनों के बीच में ना एक समझौता होगा कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक कोई रूल एंड रेगुलेशन से चीजें बनी होंगी। इसी पूरे चैप्टर को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एंड अग्रीमेंट कहेंगे। मैं अगर इन सिंपल या इन शॉर्ट आपको ये समझाना चाहूं कि किसी भी वाक्य का जो एक सब्जेक्ट होता है और उस वाक्य में जो वर्ब का यूज किया जाता है, तो ये जो सब्जेक्ट और वर्ब होती है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। मतलब कि सब्जेक्ट जो होता है वो किस पर्सन का है, सब्जेक्ट किस नंबर का है, सब्जेक्ट किस पर्सन का है या सब्जेक्ट किस नंबर का है, उसी के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब यूज की जाएगी, ठीक है। इसी पूरे अग्रीमेंट को ही हम लोग टॉपिक में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। मतलब कि बहुत जरूरी ये जानना है कि सब्जेक्ट किस किस नंबर का हो सकता है और वर्ब किस किस नंबर की हो सकती है। एक शॉर्ट में आपने कई बार पढ़ा होगा कि जैसा सब्जेक्ट होता है हम वैसे ही वर्ब को यूज करते हैं। मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक वचन का सब्जेक्ट होता है, तो एक वचन की वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब को भी प्लूरल प्रयोग किया जाता है। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि जो सब्जेक्ट होगा, यहां से एक बात क्लियर हो गई कि जो सब्जेक्ट होगा वो या तो क्या हो सकता है, या तो सिंगुलर हो सकता है ना, और या तो क्या हो सकता है, प्लूरल हो सकता है ना। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब को यूज करेंगे, तो यहां से पता लगता है कि ये जो वर्ब भी है या तो कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, और या तो कैसी वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब होगी ना। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करी जाएगी, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसे यूज की जाएगी, प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। मतलब कि इफ आई वांट टू से, मैं इसे अगर कंक्लूड करना चाहूं या आपको थोड़ी सी बातें इस पे बताना चाहूं, तो मैं कुछ ऐसी बातें कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए किसी भी वाक्य में जो सब्जेक्ट होगा वो अगर सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, तो निश्चित तौर पर उसके साथ जो वर्ब भी यूज की जाएगी वो भी हमेशा और हमेशा कैसी यूज की जाएगी, सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर ना होकर के क्या है, प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो निश्चित तौर पर इसके साथ जो वर्ब भी यूज की जाएगी वो वर्ब भी कैसी यूज की जाएगी, प्लूरल वर्ब ही यूज की जाएगी। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल ही होगी। ये बहुत जरूरी है हमको समझना कि ये हमारा एक टर्म है, एक रूल है जो हमेशा फॉलो होगा। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हमें बनेगा तो वो इस जगह पे बनेगा कि हम ये ना पहचान पाए कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल। आप इस बात पे निश्चिंत रहिए, अभी हम लोग काफी बातें करेंगे इस बात पे कि कैसे सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और कैसे सब्जेक्ट प्लूरल होता है। आप बहुत जल्द ही वाक्य को देखते ही बता देंगे कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या वो सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है। इट इज नॉट अ बिग टास्क, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिस्टम से मतलब चीजों को समझते चलेंगे तो एक समय आपको काफी बातें पता होंगी, और सेंटेंस को देखते ही ये डिसाइड कर लेंगे कि उसके साथ वर्ब कैसी लगने वाली है, ठीक है। चलिए, अगर मैं इस चीजों के पहले, आप लोग स्क्रीनशॉट लेने का टाइम मांगते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज अभी तो बहुत सारे रूल्स पे डिस्कशन करना है, ठीक है। तो चलिए, अगर हम डिस्कस करें, हम ये बताना चाहें कि ये सब्जेक्ट, सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं सब्जेक्ट। मैं इसको यहां ना लेकर के यहां ले लेता हूं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें किसकी, सब्जेक्ट के बारे में, तो निश्चित तौर पर सब्जेक्ट जो है वो दो कैटेगरीज में बढ़ जाएंगे। एक तो सब्जेक्ट कैसा बढ़ जाएगा, सिंगुलर ना, कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर, मतलब सिंगुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक वचन, राइट। और दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल को ही क्या बोलेंगे, बहुवचन, राइट। तो जब कभी भी सब्जेक्ट की बात की जाए, या तो वो सिंगुलर होंगे और या तो वो प्लूरल होंगे। इंग्लिश में अगर कोई भी चीज एक है तो उसे आप सिंगुलर कंसीडर करते हैं, और कोई भी चीज एक से ज्यादा है तो आप उसे क्या कंसीडर करते हैं, प्लूरल कंसीडर करते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, और कैसे सिंगुलर बनेगा, कैसे प्लूरल बनेगा। ये चीजें मैं बताऊं, इसके पहले मैं कोई चीज आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। वो ये समझाना चाहता हूं कि ये जो सब्जेक्ट है, मतलब कि सब्जेक्ट में जो नाउन है ना, बेसिकली एक बेसिक बात है, मुझे आपको थोड़ा सा समझाना है कि जो नाउन है और जो वर्ब है, इनके बीच में एक बहुत ही कॉमन सा
डिफरेंस है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, आप इनको समझो। ये जो नाउन होता है ना, ये मान लीजिए एक अपना वर्ड है, नाउन लिखा हुआ है। तो ज्यादातर नाउन में ऐसा होता है कि जब भी हम नाउन में कुछ भी ऐड करते हैं, अब चाहे वो एस ऐड कर दिया जाए या ई एस ऐड कर दिया जाए या कहीं पे हम लोग वी ई एस ऐड कर देते हैं ना, कभी हम लोग क्या कहते हैं चीजों को बदल करके, मतलब कि नाउन अगर ये है और इसमें कोई भी चेंज कर देते हैं, एस लगा दें, ई एस लगा दें, वी ई एस लगा दें, आई ई एस लगा दें ना, एनीथिंग, अगर उस नाउन में कुछ भी जोड़ा जाता है बच्चों, तो ये नाउन जो है पहले तो सिंगुलर रहता है। जब कुछ नहीं जुड़ा रहता है तो ये सिंगुलर रहता है, और लेकिन जैसे ही इसमें कुछ भी जुड़ जाता है तो जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट मिलता है प्लूरल का। मतलब कि ये कहानी बनी कि अगर नाउन में एस और ई एस या आई ई एस या वी ई एस या तो वोवेल चेंज कुछ भी चेंज कर देते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बच्चों वर्ब के साथ ऐसा नहीं है, वर्ब शुरुआत में ही प्लूरल होती है। जैसे नाउन स्टार्टिंग में सिंगुलर होता है ना, नाउन जो है शुरुआत में क्या होता है, सिंगुलर, और उसमें एस और ई एस जोड़ करके हम लोग प्लूरल कंसीडर कर देते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शनल केसेस ना, अभी आपका दिमाग कर रहा है नहीं तो सर कुछ तो ऐसे भी नाउन होते हैं जो पहले से ही प्लूरल होते हैं ना, अभी उन सब चीजों का बात नहीं हो रहा है, जनरल बात कर रहा हूं कि नाउन अगर है तो सामान्यतः सिंगुलर होगा और हम उनमें कुछ चेंजेस करके उन्हें हम प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। और वर्ब सामान्यता कैसी होती है, प्लूरल होती है, और जैसे ही हम उसमें एस या ई एस में से कुछ भी ऐड कर पाते हैं तो ये जो है वो क्या कंसीडर करवाता है, क्या बनवा देता है, ये बनवा देता है सिंगुलर वर्ब। मतलब मैं ये कह रहा था बच्चों कि अगर बॉय नाम का वर्ड लिखा हुआ है, समझो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कह रहा था अगर बॉय नाम का वर्ड है तो ये सिंगुलर होगा, लेकिन जब बॉय का हम बॉयज कर देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए गो लिखे हैं तो गो जो है वो प्लूरल होगी, और गो में जब हम लोग गोस कर देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। रीड में रीड्स कर देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। मतलब वर्ब में कुछ भी ऐड करके यस और यस ऐड करके हम सिंगुलर बना सकते हैं, लेकिन नाउन में कुछ भी ऐड करके हम प्लूरल बना सकते हैं। या हम ऐसा कहें कि वर्ब शुरुआत से प्लूरल होती है, एस और यस लगा के सिंगुलर बनती है, और जबकि नाउन शुरुआत से सिंगुलर होता है सामान्यतः, और एस और ईएस ऐड करके हम उसे प्लूरल बनाते हैं। बहुत ही बेसिक सी बात है, लेकिन जब हम इन्हें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करें तो आपको ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगेंगी। देखो मैं क्या कह रहा था, मैं जो समझा रहा था उसी चीज को थोड़ा सा एक ग्राफ में समझाने की कोशिश करते हैं। मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए ये नाउन है और ये है वर्ब, और नाउन और वर्ब में अगर हम लोग देखें तो नाउन में जैसे लिखा हुआ है अ बॉय, और फिर यहां पर इसका बहुवचन होता है बॉयज, अग्री, और यहां पे लिखा हुआ है रीड, और रीड में फिर लिखेंगे रीड्स। सहमत है? अगर इनको थोड़ा सा और कैटेगराइज करें तो हम ऐसा कहेंगे कि ये वाला ना सिंगुलर नाउन था, और जब यस और यस लग गया तो प्लूरल नाउन हो गया। और फिर हम कहेंगे कि ये वर्ब ना पहले प्लूरल थे, और जब यस और यस लगा तो ये वर्ब कैसी बन गई, सिंगुलर वर्ब बन गई। आर यू गेटिंग? तो जैसा करता वैसी क्रिया। देखो सिंगुलर करता था तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, मतलब कि सेंटेंस ऐड होगा अ बॉय रीड्स अ बुक, कुछ भी लिखना हो अ बॉय रीड्स हो जाएगा। लेकिन जब बॉयज लिखा होगा तो बॉयज के साथ हम किसको यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जैसा होता है वर्ब वैसी ही तो यूज करनी है। यही तो हमारा ये वाला रूल कहता है, यही तो ये रूल कहता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होती है। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या कह रहा था। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिए, आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करिए, मैं उसका जो भी डाउट होगा आपका बन रहा होगा उसे मैं क्लियर करता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, और नहीं है तो फिर समझ में आया होगा, आप खुश होइए कि आपको चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, और इसके आगे भी चीजें इतनी ही आसानी से समझ में आती रहेंगी। ठीक है, तो चलो फिर बात करते हैं। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं सब्जेक्ट के बारे में काफी बातें समझाने। ठीक है, कब पहचानोगे कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो देखो सब्जेक्ट के बारे में, सिंगुलर मतलब सीधी सीधी बात है, जैसे कि अगर मैं बोलूं नाउन के सेगमेंट में, देखो सब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन या तो प्रोनाउन, दोनों बन सकते हैं। तो जैसे अगर मैं लिख दूं अ बॉय लिख दिया, तो अ बॉय क्या होगा, सिंगुलर होगा ना।
ऐसे ही अगर मैं अ पेन लिख दूं तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर हो। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं यहाँ पर कोई भी चीज, जैसे लिख दूं कोचिंग या बोर्ड ही लिख दूं, अब बोर्ड लिख दूं, तो ये भी चीजें क्या होंगी, सिंगुलर होंगी। डन। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम लोग लिख दें आई, आई भी तो सिंगुलर है ना। हाँ, आई पे डिस्कशन करेंगे, परेशान मत होइए, आई कभी कभी प्लूरल वर्ब को ले लेता है ना। आई विल टॉक ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी। आई है और फिर उसके साथ प्रोनाउन में ही हो जाए, फिर क्या हो जाए, शी हो जाए, इट हो जाए, ये सभी सिमिलर है कि नहीं है। ऐसे ही अगर हमें लिखना हो अ बॉय, अ गर्ल, ठीक है, अ कंट्री, अ कोचिंग, कुछ भी लिखना हो तो ऐसा बन जाएगा। इसके साथ साथ बच्चे जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जितने ही भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब है, आप जैसे भी मान लो वाटर लिख दिया जाए, ब्लड लिख दिया जाए, ऑनेस्टी लिख दिया जाए, समझ पा रहे, पॉवर्टी लिख दिया जाए, डार्कनेस लिख लिया जाए, ब्राइटनेस लिख लिया जाए, एनर्जी लिख लिया जाए, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जो भी अनकाउंटेबल नाउन है वो सारे के सारे किसमें हो जाएंगे, वो सिंगुलर कंसीडर होंगे। यहीं पर थोड़ा सा रोल आता है नाउन का। जब नाउन को आप पढ़ोगे तो नाउन में एक लिस्ट मिलेगी कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिन्हें नाउन अनकाउंटेबल मानता है। जैसे आप देखोगे तो सीनरी भी अनकाउंटेबल मानी जाती है, पोएट्री भी अनकाउंटेबल मानी जाती है, लगेज, बैगेज, क्रॉकरी, सीनरी, बेकरी, ठीक है ना, ट्रैफिक, म्यूजिक, ये सारी पूरी जो लिस्ट ही होती है इनको हम अनकाउंटेबल मानते हैं। और अगर अनकाउंटेबल होगा तो हमेशा कौन से सब्जेक्ट में जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। और जितने भी प्लूरल में अगर बात करें तो देखो अ बॉय है तो अ बॉय का फिर प्लूरल क्या हो सकता है, बॉयज हो सकता है ना। अ पेन है तो पेन का प्लूरल फिर पेन्स हो सकता है, समझ हैं। जैसे स्टोरी होगा तो स्टोरीज हो जाएगा, स्टोरी तो सिंगुलर होगा और जब स्टोरीज करेंगे तो स्टोरीज कैसे हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे काफ होता है, यहां पे हम एक वर्ड लिख देते हैं CALF ना, नाइफ, वाइफ, कुछ भी लिख सकते हैं। अब जब इसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ काफ का तो काफ्स लिख सकते हैं, वाइफ होगा तो वाइफ्स लिख सकते हैं, लाइफ होगा तो लाइफ्स लिख सकते हैं ना। ये नाउन के रूल्स हैं, कब VES लगाते हैं, कब वाई को हटा के IES लगाते हैं ना। तो ये सब चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे सीखने में आ जाएंगे, नाउन पढ़ेंगे तो और चीजें आएंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पे नाउन के बारे में भी काफी बातें होंगी, वर्ब के बारे में भी होंगी, और सबसे जरूरी तो उन कॉन्सेप्ट पे बात होगा जहां से डायरेक्ट प्रश्न आता है। ठीक है, तो एकदम निश्चिंत रहिए, जुड़े रहिए और सीखते रहिए लगातार। ठीक है, परेशान होने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा स्पीड अगर आपको स्लो लगता है तो यूट्यूब ने फीचर दिया होगा, उसे आप तेज धीरे जो जैसा लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, लाइफ्स हो जाएगा, जैसे काफ है तो काफ्स हो सकता है ना। इट है, ही शी इट के लिए फिर बहुवचन में हम लोग प्रोनाउन में दे का यूज करते हैं। अब ऐसे ही जैसे मानो अ बॉय है, इसको एंड के साथ जोड़ दिया जाए तो अ बॉय एंड अ गर्ल कर दिया जाए, अ बॉय एंड अ गर्ल कर दिया जाए, अ पेन एंड अ पेंसिल कर दिया जाए, अ कोचिंग एंड अ कंट्री कर दिया जाए, या कंट्रीज कर दिया जाए ना। कंट्री सिंगुलर है तो कंट्रीज प्लूरल हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग एंड से भी दो चीजों, दो सिंगुलर को जोड़ करके प्लूरल बना सकते हैं। अ पेन एंड अ पेंसिल, अ टीचर एंड अ प्रिंसिपल, राइट। तो हम ऐसे भी चीजों को बना करके एंड से क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए काउंटेबल नाउन तो होते ही हैं, बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं एंड दे आर कनेक्टेड फ्रॉम समवेयर। जैसे आप लोग पैंट्स पढ़ते हैं, ट्राउजर्स पढ़ते हैं, पजामास पढ़ते हैं, सीजर्स पढ़ते हैं, बाइनोकुलर्स पढ़ते हैं, गैलोस पढ़ते हैं, बेलोस पढ़ते हैं ना। तो ये सारे गॉगल्स पढ़ते हैं, स्पेक्टिकल्स पढ़ते हैं। तो देर आर सम नाउन्स, कुछ एक नाउन की पूरी लिस्ट होती है जो हमेशा और हमेशा प्लूरल ही होती है। आइज जैसे आप बात कर लो तो ये सारी पूरी की पूरी लिस्ट ही आप देखेंगे या नाउन में पढ़ाया जाएगा, या अभी हम लोग रूल्स बात करेंगे तो उस पर एक एक करके जहां जरूरत होगी हम आपको समझाते चलेंगे। तो इस तरह से देखो तो ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएंगे और ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। एक दो एग्जांपल मैं और रख देता हूं, जैसे मान लीजिए हम लोग लिख देते हैं गैलोज है, बाइनोकुलर्स है ना। ऐसे ही और भी वर्ड्स हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि सीजर्स है, ठीक है, सराउंडिंग्स है, एल्म्स है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनमें हमेशा और हमेशा एस लगा ही रहता है और वो प्लूरल ही हमेशा कंसीडर किए जाते हैं।
राइट। तो इस तरह से जितनी भी वर्ड्स की लिस्ट है आप इन बात को ख्याल रखिएगा। देखिएगा कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर होंगे। अब फिर से याद करो, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगी तो वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो कैसी वर्ब लगाओगे, प्लूरल वर्ब लगाओगे। तो यहीं पे जरूरी होता है एक और चीज जानना, और वो है कौन सा, वर्ब के बारे में। तो जब सब्जेक्ट के बारे में चीजें कुछ जानी गई हैं तो वर्ब के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। तो जैसे सब्जेक्ट पढ़ा तो वर्ब भी कैसी हो सकती है, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। वर्ब भी कैसी हो सकती है, या तो सिंगुलर और या तो कैसी, प्लूरल। बेसिक वर्ब में काफी बातें हुई हैं कि वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में कैटेगराइज हो सकती है। पहले फिनिट और नॉन फिनिट, फिर उसके बाद फिनिट के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, नॉन फिनिट के अंतर्गत इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल, राइट। तो वर्ब के बारे में बात करेंगे तो सिंगुलर और कौन सा वर्ब हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग कहें कि जैसे रीड्स है तो रीड्स कैसा हो जाएगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि प्लूरल में ये क्या रहता है, रीड रहता है। अगर इसको हम लोग सीधा लिख लें तो थोड़ा सा इजी होगा समझना, ठीक है। वेट अ मोमेंट। जैसे हम लोग इधर लिख लें प्लूरल ना, और इधर लिख लें सिंगुलर, तो थोड़ा सा चीजें कनेक्ट होती चलेंगी। जैसे रीड नाम की वर्ब होती है तो रीड नाम की वर्ब तो क्या होती है, प्लूरल होगी, और जब रीड में लगाएंगे रीड्स तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा ना। ऐसे रीड हो जाए, फिर प्ले हो जाए ना, ऐसे ही स्लीप हो जाए, ऐसे ही डिस्कस हो जाए, ऐसे ही टीच हो जाए ना। जितनी भी वर्ब होती हैं वो सारी क्या होती हैं, फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल होती हैं। और जैसे ही इसमें ना सेकंड वो एस और ईएस लग जाता है, जैसे टीच का टीचर्स बन जाए, कम का कम्स बन जाए, गो का गोज बन जाए ना, प्ले का प्लेज बन जाए, तो एस और ईएस जैसे लगेगा वो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो ये सारी प्लूरल वर्ब है और ये वाली सारी कैसी है, सिंगुलर वर्ब है। इतना बात समझ में आ रहा है। एक और बात देखिए, जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं इज एम आर में, तो आपको ये पता लगता है कि प्लूरल वर्ब में जैसे कि आर जो है वो क्या है, प्लूरल है, और जो इज और एम होता है वो क्या है, सिंगुलर है। ऐसे ही देखोगे तो आर के साथ वॉज वर्ब में से क्या वर्ब प्लूरल होता है, और यहां पर वॉज क्या होता है, सिंगुलर होता है। ऐसे ही जब हम हैज और हैव में कंसीडर करते हैं तो हैव प्लूरल होता है ना, और हैज कैसा होता है, सिंगुलर होता है। ऐसे ही जब हम डू और डज में बात कर रहे होते हैं तो डू हमारी वर्ब प्लूरल में काउंट होती है, और यस और यस के साथ डज जो है वो सिंगुलर में काउंट होता है। बात समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से जब वर्ब की कैटेगरी को हम डिसाइड करते हैं, बोलते हैं कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि कौन सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्लूरल होगी, एस और एस लगाओगे सिंगुलर हो जाएगा। और ये इज एम आर में से आर प्लूरल है, इज और एम कैसा है, सिंगुलर है। वॉज और वर्ब में से वॉज सिंगुलर है और वर्ब कैसा है, प्लूरल है। हैज और हैव में से हैज को सिंगुलर काउंट किया जाता है और हैव को प्लूरल काउंट किया जाता है। तो याद करो ये सारी वर्ब है प्लूरल। तो जरा सा पीछे देखें अगर, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। और ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग कैसी वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। मतलब कि अगर आ बॉय लिखा होगा तो हम बोलेंगे गोज टू स्कूल ना, और लिखेंगे बॉयज तो फिर यहां लिखेंगे गो टू स्कूल, ठीक है। बॉयज के साथ कैसा स्कूल, गो टू स्कूल करेंगे, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब को फॉलो करेगी और सिंगुलर सब्जेक्ट किससे फॉलो करेगा, सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा। आपको इतनी बातें समझ में आई सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में, कि सब्जेक्ट जैसा होगा हम वर्ब वैसी ही यूज करेंगे। डन। अच्छा, कुछ और बातें अगर हम लोग डिस्कस करें सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मैंने आपको रिवाइज करवा ही दिया कि कर्ता सिंगुलर कैसा होता है, प्लूरल कैसा होता है। अगर ये इतना ही आसान होता तो इस पूरे चैप्टर को हम नहीं पढ़ रहे होते, आपको बस बताते कि भाई ये सब्जेक्ट सिंगुलर, ये प्लूरल, ऐसे यूज कर दो। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डाउट बनता होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें होंगी जो हिडन सी हैं या जिनकी समझ होना जरूरी है, नहीं तो परीक्षाओं में वो प्रश्न बना के फंसा सकता है, राइट। तो अब यहीं से बात आती है इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स की। यहीं से बात किसकी आती है, कॉन्सेप्ट्स की आती है, कि जहां से हमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी हो जाता है। जितना बेहतर कॉन्सेप्ट आप सीखते जाएंगे उतना बेहतर आपको यह समझ में आता जाएगा कि कैसे जो है सब्जेक्ट को समझना है, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर कहलाएगा, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए
आज कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और फिर उसके आगे बात करते हैं, ठीक है। एक दो आई होप 3 या 4 वीडियोस तो लगेंगे, 3 या 4 घंटे। अभी तो बहुत लंबी क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है, शुरुआत है, इस वजह से मुझे लगता है कि आप उतना इंटरेस्ट लेंगे या उतना देर तक देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। तो बहुत कम मिनट की क्लासेस होती हैं, 30 to 40 मिनट्स की होती हैं, ठीक है। एक और चीज़ हम प्लान कर रहे हैं कि कल से आपके जो वीडियोस होंगे उसमें 5 से 10 वोकेबलरी भी डिस्कस की जाएगी। कैसा ये इनिशिएटिव है ज़रूर बताइएगा कि अगर ऐसा किया जाए तो आपको बेहतर लगेगा कि नहीं लगेगा। कुछ 5-10 वर्ड पहले डिस्कस कर लिए जाए, चाहे वो रूट वर्ड से हो, चाहे प्रीवियस ईयर में आए हुए हो ना, वन वर्ड इडियम और फ्रेज, कभी कभी सिनोनिम एंटोनिम्स ना, ऐसे 5 वर्ड डिस्कस करके और उसके बाद ग्रामर के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। तो एक साथ दो चीज़ों की प्रिपरेशन होती चलेगी, आपको भी बेहतर लगेगा और चीज़ें थोड़ी सी दोनों वोकैब और ग्रामर दोनों तैयार होती जाएगी, ठीक है। और निश्चित ही आपकी परीक्षाओं में तो काफ़ी मदद होने वाली है। आपके पास कैलेंडर भी अभी है और कैलेंडर के हिसाब से आपकी परीक्षाएं भी 2-3 महीनों बाद मिल ही जा रही हैं। तो एकदम जोर लगा दीजिए, कोई भी कमी हो उसे दूर करिए और आगे बढ़िए। तो चलिए कॉन्सेप्ट्स में आज हम लोग पहली चीज पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। रेडी हैं, तैयार हैं, चालू करें। राइट, चलिए सबसे पहली बात, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ये एक सब्जेक्ट है और ये एक सब्जेक्ट है ना, या सब्जेक्ट मतलब मैं इसे बोल दूं कि ये एक नाउन है और ये वाला दूसरा नाउन है, या मैं कह दूं ये एक प्रोनाउन है और ये दूसरा एक प्रोनाउन है, ठीक है। तो जब कभी भी एक कंजंक्शन है जिसका नाम है एंड, एंड नाम के कंजंक्शन से कभी भी 2 नाउन जोड़ दिए जाए या 2 प्रोनाउन जोड़ दिए जाए, तो जैसे एक होता है तो सिंगुलर कंसीडर होता है ना, अगर वो प्लूरल नहीं है तो। लेकिन अगर 2 सिंगुलर चीजें जोड़ दी जाए, जैसे मैं ये भी कह दूं कि ये नाउन कैसे हो, सिंगुलर हो, अगर ये प्लूरल है तो फिर तो बात ही अलग है, प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल ही हो जाएगा। लेकिन अगर एक सिंगुलर है और दूसरा भी सिंगुलर है और एंड से जोड़ दिया जाए, चाहे 2 सिंगुलर जोड़ दिए जाए, चाहे 2 प्लूरल जोड़ दिए जाए, चाहे एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल जोड़ दिया जाए, भाई एंड से जैसे ही 2 चीजें जुड़ेंगी तो बताओ एक रह जाएंगी कि एक से ज्यादा हो जाएंगी, तो ऑब्वियस सा बात है वो प्लूरल हो जाएंगी, एक से ज्यादा हो जाएंगी। तो एक सामान्य नियम यह कहता है कि जब कभी भी एंड से 2 सब्जेक्ट जोड़ दिए जाएं, 2 नाउन जोड़ दिए जाएं या 2 प्रोनाउन जोड़ दिए जाएं, तो इसके साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो हमेशा और हमेशा प्लूरल प्रयोग की जाएगी। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि ही एंड आई, तो ही एंड आई दोनों सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर है और एक तरीके से देखें तो आई भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये वाला भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन बच्चों जब 2 सिंगुलर एंड नाम के कंजंक्शन से जुड़ जाएगा तो बताओ एंड नाम के कंजंक्शन से जुड़ने के बाद ये प्लूरल नहीं बना देगा, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल लगेगी, सिंगुलर लगेगी, तो निश्चित तौर पर आप बोलोगे सर ये प्लूरल वर्ब फॉलो करेगा। कैसे प्लूरल वर्ब फॉलो करेगा? इसका मतलब है कि अगर मुझे ये कहना हो कि ही एंड आई, ठीक है ना, अगर प्ले या प्लेज में से चूज करना पड़े तो हम कहेंगे कि चूंकि ये प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब को फॉलो कर देंगे, इसलिए प्लूरल वर्ब को फॉलो कर देंगे, प्लेज नहीं होगा, प्लेज तो सिंगुलर हो जाएगा, तो ही एंड आई प्ले वेल, ऐसा हो जाएगा। अगर मैं दूसरे सेंटेंस पे बात करूं और ये कह दूं कि लिखा है कि मोहन एंड हिज ब्रदर, मोहन एंड हिज ब्रदर, तो देखो फिर वही कहानी, एंड नाम का कंजंक्शन है और मोहन सिंगुलर है और ये हिज ब्रदर भी कैसा है, सिंगुलर है। तो भले ही 2 सिंगुलर चीजें एंड से जुड़ जाएं, वर्ब क्या लगेगी? अगर मैं स्लीप की बात करूं तो स्लीप या स्लीप्स हो जाएगा ना, हियर। तो आपको समझ में आ रहा है कि जब 2 चीजें एंड से जुड़ी हैं, सिंगुलर और सिंगुलर बराबर प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब भी कैसे यूज की जाएगी? प्लूरल यूज की जाएगी, सिंगुलर तो यूज नहीं करा जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि एक सेंटेंस लिख दूं जहां पे ऐसा लिखा हो कि लिख दिया जाए दैट बॉय एंड हिज फ्रेंड्स, तो एंड से 2 चीजें जुड़ी कि नहीं जुड़ी? एंड से 2 चीजें जुड़ी, ये सिंगुलर है और फ्रेंड्स कैसा है? प्लूरल है। तो भाई चाहे
एक के साथ एक जुड़े तब पर भी प्लूरल, और एक के साथ प्लूरल भी जुड़ जाए तब पर भी प्लूरल। मतलब एंड से जैसे ही दो चीजें कनेक्ट होती हैं, यहां पर भी अगर मैं लिखूं कम और कम्स में से चूज करना पड़े तो भैया आप चूज करेंगे प्लूरल वाला, मतलब कम्स नहीं चूज करेंगे, कम चूज करेंगे। ये बहुत बेसिक बात है, पहले कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं कि मतलब कि ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा होता है, लेकिन इन्हीं से कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ थोड़ा सा बदलाव होगा और नेचर जो है वो सब्जेक्ट का चेंज हो जाएगा। तो सब्जेक्ट का नेचर चेंज हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, नेचर चेंज होने से उनके जो वर्ब का यूज होगा तो वो भी बदल सकता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो फिर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे चेंजेस होते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है उसी कॉन्सेप्ट में देखो, एंड का ही कॉन्सेप्ट है, उसी के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं। इंग्लिश कहती है कि अगर मान लीजिए एक नाउन और दूसरा नाउन दिया गया हो, एक नाउन और दूसरे नाउन के बीच में एंड कंजंक्शन लिखा हो, ये नाउन 1 है और ये नाउन 2 है, तो जब कभी भी दो नाउन एंड से जोड़ दिए जाए, राइट, लेकिन ये जो पहला नाउन है, ये जो पहला नाउन है, इस पहले नाउन के पहले कोई एक आर्टिकल लग जाए या कोई एक डिटरमाइनर लग जाए, मतलब दो नाउन है और दो नाउन में से पहले वाले नाउन के पहले केवल लगे, बस देखो शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इसके पहले कोई एक आर्टिकल या कोई एक डिटरमाइनर लग जाए। आर्टिकल का मतलब ए एन और द में से कुछ लग जाए, डिटरमाइनर का मतलब माई, योर, हिज, दिस, दैट, कुछ भी ऐसा जो डिटरमाइन करे, निश्चित करे। तो जब दो नाउन एंड से जोड़ दिए जाएं तो सामान्यतः उनको तो बहुवचन हो जाना चाहिए था, पिछले नियम को देखते हुए। अगर इसको देखें तो इसको तो प्लूरल हो जाना चाहिए, लेकिन इसी में थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि दो नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन पहले वाले नाउन के पहले कोई आर्टिकल या डिटरमाइनर लग जाए तो ये दोनों के दोनों एक ही व्यक्ति की बात करेंगे और ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो फिर वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ऐड करेंगे। लेकिन बच्चों अगर ऐसा ही कॉन्सेप्ट दिया जाए और मैं कहूं कि थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 इसी से रिलेटेड, कि एक नाउन लिखा है फिर एंड लिखा है और फिर दूसरा नाउन लिखा है, मतलब एंड से दो नाउन जोड़े गए हैं जैसा ऊपर जुड़ रहा था, और पहले वाले के पहले आर्टिकल या डिटरमाइनर लगा हो और दूसरे वाले के भी पहले आर्टिकल या डिटरमाइनर लगा हो, तो जब दोनों के पहले आर्टिकल या डिटरमाइनर लग जाए तो दोनों अलग अलग व्यक्ति की बात करने लगेंगे। देखो केवल फर्स्ट वाले के पहले लगा हो तो दोनों एक की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर दोनों के पहले आर्टिकल या डिटरमाइनर लग जाए तो ये दोनों अलग अलग व्यक्तियों की बात करने लगेंगे और उस समय फिर ये जो सब्जेक्ट होंगे ये कैसे हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे, सब्जेक्ट बहुवचन का हो जाएगा और आगने वाली जो लगने वाली वर्ब भी होगी वो भी कैसी हो जाएगी, बहुवचन की हो जाएगी। एंड का पहला नियम या कहो नियम का अपवाद, मतलब कि नियम एंड से दो चीजें जुड़ेंगी बहुवचन, लेकिन अभी मैंने कहा कि एंड से दो चीजें जुड़े लेकिन केवल पहले वाले के पहले एडजेक्टिव, आर्टिकल या डिटरमाइनर लग जाए या दोनों के पहले लग जाए, तो दोनों में चेंजेस आ जा रहा है। केवल पहले वाले के पहले लगेगा तो दोनों एक ही व्यक्ति की बात करेंगे, लेकिन अगर दोनों के पहले अलग अलग लग जाएगा तो दोनों अलग अलग व्यक्ति की बात करेंगे। जब एक की ही बात करेंगे तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा, और जब अलग अलग व्यक्तियों की बात करेंगे तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन यूज किया जाएगा। इसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, देखो अगर मान लीजिए एक सेंटेंस में लिख दूं और इस सेंटेंस में ऐसा लिखा है कि द टीचर एंड प्रिंसिपल, द टीचर एंड प्रिंसिपल हैज और हैव कॉल्ड यू, राइट। एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, सॉरी, द टीचर एंड the principal has or have called you। दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, अब दोनों सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़िए और समझिए कि क्या एक्चुअली कह रहा है। ठीक है,
देखो पहले वाले सेंटेंस को देखो, ये नाउन, दूसरा नाउन एंड से जुड़ा, लेकिन केवल पहले वाले के पहले आर्टिकल लगा है जो कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 से मैच कर रहा है। जो टीचर है वही प्रिंसिपल है, मतलब ये टीचर और प्रिंसिपल एक ही व्यक्ति है। द टीचर एंड प्रिंसिपल मतलब जो टीचर है प्रिंसिपल है दोनों एक ही व्यक्ति हैं, और जब दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो क्रिया कैसी सिंगुलर होनी चाहिए, प्लूरल तो नहीं होगी। लेकिन अगर मैं कह दूं कि टीचर और प्रिंसिपल एंड से जुड़ा, इसके पहले भी आर्टिकल, इसके पहले भी आर्टिकल, मैं लिख देता माई टीचर एंड प्रिंसिपल, तो माई अकेले आया होता ना, तो माई टीचर एंड प्रिंसिपल, टीचर और प्रिंसिपल दोनों एक ही व्यक्ति। लेकिन मैं कहता माई टीचर एंड माई प्रिंसिपल, तो इसका मतलब मेरी टीचर जो है वो अलग है और प्रिंसिपल अलग है। तो जब दो अलग अलग व्यक्तियों की बात करोगे तो प्लूरल करता हो जाएगा, और इसलिए वर्ब भी कैसे यूज करोगे, प्लूरल यूज करोगे। डिफरेंस केवल और केवल इन्हीं चीजों का है बस। सामान्यतः एंड से जुड़े दो चीज प्लूरल होते हैं, लेकिन अगर उनके साथ आर्टिकल या डिटरमाइनर का केस लागू होने लगे, तो अगर फर्स्ट वाले के पहले केवल आर्टिकल लगा हो तो दोनों सिंगुलर, और अगर दोनों के सामने अलग अलग लगा हो तो फिर दोनों प्लूरल कहे जाएंगे। कोई डाउट, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना तो जल्दी से बताइए। आप 1 मिनट के लिए इसे देखिए, और अगर कोई डाउट हो तो बताइए, तो मैं और भी कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करता हूं। जल्दी से देखिए, बताइए, अगर कोई डाउट हो तो उन पे चर्चा की जाए। डन, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। एंड से जुड़ा हुआ है एक और कॉन्सेप्ट यहीं पे समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये एक एडजेक्टिव है और ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव है ना, बीच में एंड का केस पड़ रहा है इसलिए एंड से जुड़े हुए हैं, दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं। ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, और इसके बाद बच्चे लिखा हुआ है एक नाउन, और वो भी नाउन कैसा, सिंगुलर। देखो कहानी तो अगर प्लूरल हो जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, 2 रहे तब पर भी प्लूरल, 10 रहे तब पर भी प्लूरल, लेकिन सिंगुलर कभी कभी जब प्लूरल बनता है तो वहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर दो नाउन, एक नाउन सिंगुलर लिखा हो और उसके पहले एक एडजेक्टिव फिर एक एडजेक्टिव लिखा हो, ऐसे 2 केसेस हो, तो इनके साथ कैसा हो सकता है कहानी नंबर 1। कहानी नंबर ये हो सकता है कि पहला कॉन्सेप्ट, केवल पहले वाले एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल या डिटरमाइनर लग जाए, और केस नंबर 2 क्या हो सकता है कि पहले वाले के पहले भी आर्टिकल या डिटरमाइनर लगे, और दूसरे वाले के पहले भी आर्टिकल या डिटरमाइनर लगे, और ये दोनों चीजें जो है किससे जुड़ी हो, ये दोनों चीजें एंड से जुड़ी हो। एंड से जब 2 एडजेक्टिव जुड़ जाए, मतलब कि ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, तो 2 एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और केवल पहले वाले के पहले एडजेक्टिव या डिटरमाइनर, आर्टिकल या डिटरमाइनर लगा हो, मैं बार बार एडजेक्टिव कह दे रहा हूं, आर्टिकल या डिटरमाइनर लगा हो, और 2 एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले आर्टिकल या डिटरमाइनर लगा हो, तो ये वही तो कहानी है, 2 नाउन एंड से जुड़े, एक बार केवल पहले वाले के साथ लगा, एक बार दोनों के साथ लगा। कहानी कुछ ऐसी है, एग्जाम्पल के साथ समझिए, शायद आपको बातें समझ में आए, क्योंकि जब एक की बात करोगे तो सिंगुलर, एक से ज्यादा की बात करोगे तो प्लूरल। इसका मतलब मैं अगर एक एग्जाम्पल लिख लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट was ever dead. A black and white cat was ever dead. एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, a black and a white cat
was या were dead। तो दो एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, आप बस इन्हें समझिए, अभी फटाफट तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखो एक एडजेक्टिव, दूसरा एडजेक्टिव एंड से जुड़ा, लेकिन केवल पहले वाले के पहले क्या लिखा हुआ है, ए। यहां नाउन सिंगुलर है। कैट्स होता तो फिर बात ही बिगड़ जाती, मतलब कैट्स होता तो फिर कोई डाउट ही नहीं ना, कैट तो एक से ज्यादा होते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी ना, ब्लैक एंड व्हाइट कैट्स हो जाता फिर ए लगता ही नहीं। लेकिन अगर ब्लैक एंड व्हाइट कैट लिखा हुआ है और उसके पहले केवल पहले वाले के पहले आर्टिकल या डिटरमाइनर लगा है, तो बिल्ली एक ही है जो ब्लैक और व्हाइट दोनों है, मतलब कि याद करो दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ, केवल फर्स्ट वाले के पहले आर्टिकल या डिटरमाइनर, तो दोनों एक ही व्यक्ति की बात करते थे ना। वैसे ही अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हुआ और केवल फर्स्ट वाला फॉलो करे आर्टिकल या डिटरमाइनर से, तो दोनों एक की ही बात करेंगे, इसलिए सिंगुलर होंगे और वर्ब भी सिंगुलर होगी। लेकिन अगर दोनों के पहले अलग अलग आर्टिकल लगे हों, तो दो अलग अलग बिल्लियों की बात हो रही है, और फिर यहां पर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ना कि वॉज का। आई होप आप बातों को समझ पाए होंगे, एंड के केसेस के बारे में ध्यान देकर के चीजों को क्लियर कर पाए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं आप, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज हमने आपको लगभग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी समझाई है। कैसा लगा ये लेक्चर, चीजें समझ में आई? कोई डाउट, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो जरूर बताएं। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर लोगों तक पहुंचाएं, अन्य लोगों को शेयर किया करें। कम से कम एक व्यक्ति एक लोगों को भी शेयर करेगा तो ठीक है, लोगों तक बातें पहुंचेंगी, और ऐसा करेंगे तो हम लोग का मनोबल थोड़ा सा बेहतर होगा, काम करने की इच्छा कंटिन्यू बनी रहेगी। हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, एंड कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए, हम लोग तो आपका साथ देने के लिए तैयार ही हैं। धन्यवाद।